आइल्स लिसनिंग के अंदर 9 बैंड्स। जब भी आप सुनते हैं आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या 9 बैंड आ सकते हैं परफेक्ट स्कोर? जी हां, आ सकते हैं। मेरे खुद के आए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सिर्फ मेरे ही नहीं, टारगेट 9 के अंदर हमारे पास 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके परफेक्ट स्कोर आए हैं लिसनिंग के अंदर। तो अब ये इस वीडियो में मैं आपसे वो एक स्ट्रैटेजी, वो एक सीक्रेट डिस्कस करने वाला हूं जो आज लिसनिंग में 9 बैंड लेने वालों को, जिनके बाकी सारे बच्चे हैं, उनसे अलग करता है। ये चीज अगर आप अपनी लिसनिंग के अंदर प्रैक्टिस में फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यू विल आल्सो सी कि आपका आइल्स लिसनिंग का स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके साथ सीक्रेट मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि टारगेट 9 के अंदर हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो जो भी उनका डिजायर बैंड स्कोर है वो उनको पहली बार में मिल जाए। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। मेक योर ओन स्टोरी। जब भी हमारे हाथ में लिसनिंग की शीट आती है, हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चन को पढ़ के कीवर्ड मार्क करते हैं और फिर वेट करते हैं कि कब वो आंसर आएगा, हम उसको लिखेंगे। अब इसमें आपने एक चीज और ऐड कर देनी है। वो क्या ऐड कर देनी है? आपने एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी मतलब जब भी आपके पास लिसनिंग दी जाती है उसके ऊपर असल में एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है जो कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पे खत्म होती है, और उसके हर डिफरेंट पड़ाव पर वो एक क्वेश्चन बना के आपको देते हैं। असल में जो आइल्स की लिसनिंग है ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आपसे 4 स्टोरीज शेयर की जाती हैं। क्यों शेयर करते हैं वो 4 अलग अलग स्टोरीज? वो इसलिए शेयर करते हैं ताकि जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप जाएंगे आपको हॉस्टल का फॉर्म भरना होगा, कॉलेज का फॉर्म भरना होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म, अलग अलग तरह के आपको फॉर्म भरने होते हैं। सेक्शन 1 क्या होता है लिसनिंग का? इस तरह से कोई आपसे फॉर्म ही भरवाया जाता है। उसमें आपको बताएंगे कोई एक इंसान डिटेल्स मांग रहा है और दूसरा इंसान डिटेल्स बता रहा है ताकि कोई एक फॉर्म या एप्लीकेशन फिल हो सके। दिस इज सेक्शन 1 और ये आपकी हेल्प कर रहे हैं वो कि आपको यहीं से प्रैक्टिस हो जाए, वहां जाके आपको तंगी ना हो। दूसरी चीज, जब आप उस कंट्री में होंगे तो क्या होगा? आपको कहीं भी जाना है, सब तो आपको नहीं पता होगा, आपको किसी ना किसी से डायरेक्शन पूछनी होगी। दूसरे सेक्शन में क्या होता है? यही तो होता है, उसके अंदर आते हैं मैप्स, जिसमें वो आपको डायरेक्शन ढूंढने को कहते हैं। या आप किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, किसी जू में जा रहे हैं, कोई म्यूजियम है, वहां पर क्या चीज कहां है, कैसे रखी हुई है, आपको कौन से कमरे में कौन सी डायरेक्शन जाना है, वो सारा कुछ बताना होता है आपको। वही सारा कुछ क्या आता है? आइल्स लिसनिंग का सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन क्या होता है इसका? थर्ड सेक्शन के अंदर 3 से 4 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि डिफरेंट जेंडर के होते हैं। नाउ लिसन टू मी। अब आप वहां जाओगे, वहां आप लोगों से बातें करोगे, कॉलेज में जहां आप काम करेंगे, तो क्या होगा? एक आदमी होगा, 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन होनी है उसी के बेस पर उन्होंने क्या बनाया हुआ है? लिसनिंग का थर्ड सेक्शन। और जो बच्चे वहां पर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे लेक्चरर क्या करेगा? आपको लेक्चरर आपको एक लेक्चर देगा, एक बड़ी सी स्पीच जिसके अंदर एकेडमिक लैंग्वेज यूज की गई होगी, एक डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज की होगी जिसके अंदर, क्योंकि वो आपको समझा रहा है, सब्जेक्ट समझा रहा है वो आपको, तो फिर उसके लिए उसको एक हाई एंड इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी। वही होता है आज लिसनिंग का सेक्शन 4। एक और मैं आपको बात बता दूं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इनके अंदर एक एक आपको ब्रेक आता है, लेकिन सेक्शन 4 में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलेज में लेक्चर सुन रहे होगे वहां पे लेक्चरर आपको ब्रेक नहीं देने वाला, इसीलिए 4th सेक्शन के अंदर आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो अब से जब भी वो लिसनिंग की शीट आपके सामने आए, आपने क्या देखना है? इसके अंदर कोई स्टोरी है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका एक एंड पॉइंट है। तो आप अब क्वेश्चन पढ़ोगे और अपनी स्टोरी अपने माइंड में बनाओगे। सर नहीं बनती, कोई नहीं, मैं आपको बना के दिखाता हूं। चलिए, ये है हमारा सेक्शन 1। इसमें क्या हो रहा है? अकोमोडेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, एक फॉर्म फिल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने
दो चीजें बता रखी है, नाम और एज। जैसे आपके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर आएगा, आप क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये साथ ये देखो, अच्छा ये फॉर्म भर रहे हैं किसी सारा लिम नाम की लेडी का जिसकी 23 साल उम्र है। अब उससे वो पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में वो कितने समय से है, अभी वो कहां पे रहती है, कौन सा वो कोर्स कर रही है, और उसको एकोमोडेशन जो जगह चाहिए वो कब से कब तक के लिए चाहिए। अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब ये चीजें पूछी जाएंगी आपको पता है कि किस सीरियल ऑर्डर में आनी है। अब आप अगर ऐसे पहले अपने माइंड में स्टोरी बना लेते हैं तो नाउ डूइंग लिसनिंग विल बिकम ईजियर फॉर यू, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और हाँ, 9 बैंड के लिए आपको 40 में से 39 करेक्ट चाहिए, सिर्फ एक गलत कर सकते हो आप। चलिए लेट्स सी, एक और देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, 27। अब ये क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू से वैसे बच्चों को डर भी बहुत लगता है, नो वरीज। चलिए, जिन्होंने 9 बैंड लेने उनको किसी चीज से कोई डर नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हमने क्या देखना, क्या स्टोरी बन रही है इसका। देखो, अ की कंपोनेंट ऑफ द कोर्स इज स्टूडेंट्स हु वांट टू डू स्टडी फॉर सक्सेस सेमिनार शुड। अब इसका मतलब क्या है, किसी कोर्स, किसी सेमिनार की बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं, सबसे मेन बात क्या है उस कोर्स की। कोई भी स्पीच दी जाती है, पहले क्या बताया जाता है कि ये कोर्स क्यों है, और वो कह रहे एलिजिबिलिटी बच्चों के पास क्या होना चाहिए, उसके बाद कोर्स किस किस दिन होगा, इस कोर्स के फीचर क्यों है, क्यों करना चाहिए। तीसरा, जिस इंसान ने इस लिस्टिंग के अंदर वो स्कोर किया था उसने ये कोर्स क्यों किया था, उसका रीजन क्या था इस कोर्स को करने का। अब आपको स्टोरी पता लग रही है कि हाँ, किसी कोर्स के ऊपर सेमिनार दिया जा रहा है, बताया जा रहा है वो कोर्स क्या है, उसको एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस दिन होगा, उसके मेन फीचर क्या है, और जिस इंसान से वो बात की गई है उसने वो कोर्स क्यों लिया। कैन यू सी द स्टोरी नाउ। जब आपके पास ये स्टोरी होती है, आपकी लिस्टिंग की क्लैरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ आप क्वेश्चन को देखकर जो आंसर ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। आपके अंदर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पावर इस पर्टिकुलर लिस्टिंग की बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं मैप से बच्चे बहुत डरते हैं। मैप में भी स्टोरी बनती है, यस, मैप के अंदर भी स्टोरी बनती है। अब ये मैप है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, प्रपोज्ड ट्रैफिक चेंजेस इन ग्रैंडफोर्ड। इसका मतलब यहां पे कोई ट्रैफिक के चेंजेस होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, ट्रैफिक के चेंजेस, राइट। ओके, अब देखिए नीचे ऑप्शन देखते हैं हम। ओके, जो ट्रैफिक के चेंज होंगे उसके सबसे पहले क्या होगा, नई ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी। क्या होगा, सबसे पहले नई ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएंगी। उसके बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बनेगी, पैदल चलने वालों के लिए एक क्रॉसिंग बनाई जाने वाली है यहां पर। थर्ड थिंग इज, कहीं पे पार्किंग अलाउ की जाएगी। कहीं पे पहले पार्किंग नहीं होगी, वहां पे वो पार्किंग देने वाले हैं। कहीं पे नो पार्किंग हो जाएगी। अगर कहीं पे नई जगह पार्किंग आ रही है, किसी पुरानी जगह से पार्किंग वो हटा लेंगे। डिसेबल पार्किंग स्पेस, वो लोग जो डिसेबल है उनके लिए नई पार्किंग स्पेस बनाई जाने वाली है। पेवमेंट, जो फुटपाथ है, उसको बड़ा किया जाने वाला है। और लॉरी लोडिंग अनलोडिंग रिस्ट्रिक्शन, जो ट्रक वगैरह आते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली। अब हमें क्या नजर आ रहा है, यहां पर कोई जगह पर ट्रैफिक में चेंज हो रहा है, यहां पर नई लाइट लगेंगी, पार्किंग स्पेस कुछ लोगों से हटा ली जाएगी, कुछ लोगों को दी जाएगी। उसके बाद जो फुटपाथ है उसको बड़ा करना है उन्होंने, और जो ट्रक वगैरह हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली। अब हमारे माइंड में जब ये क्लियर हो गया इतना, उसके बाद फिर हमें जो ये मैप अदरवाइज देख के हमें डर लगता है, वो डर लगना बंद हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, ये स्टोरी मेकिंग, ये वो चीज है जो बाकी बच्चों को उन बच्चों से अलग करते हैं जिन्होंने 9 बैंड लेने हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारी सीरीज जिसका नाम है आज में बैंड चाहिए टारगेट 9 आइए, उसका ये वीडियो था। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग, आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हमारी टीम आप तक आपके लिए उसका सोल्यूशन लेके आएगी, हम उसके हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। और कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार आल्स का एग्जाम देने के बारे में सोच रहा है, उससे प्लीज ये वीडियो शेयर करें। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके साथ इसी तरह के और अच्छे वीडियोस बना के शेयर करते रहें। वो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं और अब तक उनको इस सेंटर सेलेक्ट नहीं किया है, प्लीज कम एंड जॉइन अस, जॉइन टारगेट 9 टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आज ट्रेनिंग। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आई होप कि आप सब लोग इस डिटेल को जो आज आपसे शेयर की गई है, इस सीक्रेट को जो आपसे शेयर किया गया है, अपनी लिस्टिंग में अप्लाई करेंगे और आप भी अच्छा स्कोर ले सकेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।